तो वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीट फाउंडेशन प्यारे बच्चों। और मैं हूं आपका प्यारा यस सर, लेके आ चुका हूं पेपर 3 के अनोखे प्यार के बाद पेपर नंबर 4। तो बिना किसी नौटंकी के शुरू करेंगे सेक्शन डी। भाई बड़ा प्यारा सा सेक्शन है, एकदम फ्री के मार्क्स देके जाएगा आपको, मस्त मार्क्स आने वाले हैं। सो बी रेडी। पेपर 4 जो है यहाँ पे, उसके लिए तैयार हो जाइए। क्या क्या लेके आए हैं यस सर पेपर 4 में। पेपर 4 का पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, सर ये तो मैंने पहले भी पढ़ा, ये तो पिछले साल बोर्ड में भी आया था सर, शुरुआत की गाला पेपर 2-3 में भी मैंने इसको कहीं ना कहीं यूज किया था, फिर से ये पेपर 4 में आ गया। एक नंबर का निर्लज क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए इसको समझते हैं। बोल रहा है भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस बताओ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, माँ कसम है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ भी दूंगा, कॉन्सेप्ट यहाँ भी दूंगा। अगर सिर्फ आंसर चाहते हो या सिर्फ सॉल्यूशन चाहते हो, स्कूल में आपको रट्टाफिकेशन के लिए या नोटबुक कंप्लीट करने के लिए इसका सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर समझना चाहते हो, जोरदार मार्क्स लाना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाओ और इस क्वेश्चन को समझो। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं बेटा पीओपी, है ना। पीओपी सर, व्हाट इज इज केमिकल फॉर नेम एंड फॉर्मूला। नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल सा इसका नाम है और सिंपल सा इसका काम है। फॉर्मूला तो भैया बड़ा सिंपल है, कासोचोर, है ना। कौन है भैया? कासोचोर, लकासा डी पापेल मनी ईस्ट वाला। कासोचोर को अगर आप पिला दोगे आधा ग्लास पानी, तो बोलेगा भैया मैं तो पीओपी हूँ। क्या हूँ मैं? पीओपी। अच्छा ये केमिकल नेम क्या है सर? इसका केमिकल नेम भैया यहीं से आता है, देख, कैल्शियम सल्फेट। आधे को बोलते हैं हेमी, है ना। पूरा एक स्पीयर होता है, उसका आधा हेमिस्फीयर होता है ना, वैसे ही एक पूरा हो तो स्पीयर, लेकिन आधा हो तो हेमिस्फीयर होता है, वैसे ही यहाँ से वर्ड आता है हेमी। कासो चोर, है ना। तो यहाँ पे जो कासो चोर है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है यानी हाइड्रेट, है ना। तो कासो चोर को आधा ग्लास पानी के बारे में पढ़ते हैं सर। क्या है इसकी कहानी? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर? सिंपल सी बात है, जिप्सम को भैया हीट करना पड़ेगा 373 केल्विन पे। आए भैया जिप्सम कौन है भैया, देख ले जाके वीडियो, वीडियो देख ले। कासो चोर को 2 ग्लास पानी, है ना। कासो चोर को क्या था? 2 ग्लास पानी बराबर। ये है जिप्सम बराबर, एक हार्ड सब्सटेंस व्हाइट कलर का, है ना। जैसे आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। इस तरह से सिंबल बनाना जरूरी है। जैसे ही हीट किया भाई तूने, इसने तेरे वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिए और यहाँ पे बन गया अपना कासोचोर को आधा ग्लास पानी। आधा ग्लास पानी बन गया। अब तू बैलेंसिंग जानता है, चैप्टर 1 पढ़ के आया था भाई। दो ग्लास पानी था, आधा ग्लास चला गया, तो 2 में से आधा माइनस कर, 1.5 बचेगा। तो ये जो 1.5 बचा है, इस 1.5 को हम यहाँ लिख देंगे बराबर, 1.5 H2O। क्या लिख देंगे? 1.5 H2O। ओके। फिर बात करते हैं सर यहाँ पे रिएक्शन के बाद कि भाई और भी क्या हो सकता है, ये जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से पानी मिला दीजिए। जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे, तो कैल्शियम और सल्फेट के आयन में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और फिर से बन जाएगा हमारा प्यारा वही जिप्सम, है ना। इसका मतलब सर यही रिएक्शन को उल्टा करके लिखना है कि भैया कासोचोर को, जो यहाँ पे आप आधा ग्लास पानी पिलाए थे बराबर, अगर आप 1.5 ग्लास पानी और पिला देंगे बराबर, तो जो है बन जाएगा, वो होगा आपका कासोचोर को 2 ग्लास पानी यानी जिप्सम, है ना। यानी सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 ग्लास वाटर डाल देंगे, फिर से हमको क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा, है ना। दैट्स द सिंपल थिंग। अच्छा लेकिन क्वेश्चन में था सर इसकी यूजेस। यूजेस याद कर लो, यूजेस याद कर लो। शॉर्ट ट्रिक दे रही है सर, याद कर लो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है सर, डॉक्टर फोड़े पॉप पॉप, है ना। डॉक्टर क्या फोड़ रहा है? पॉप पॉप, है ना। नर्स के ऊपर पॉप पॉप फोड़ के बोलता है आजा साथ में टीडीएम खेलेंगे, आजा साथ में टीडीएम खेलेंगे, टीम डेथ मैच, है। पबजी खेलने बुला रहा था, लेकिन पबजी के बहाने भाई साहब को स्क्रीनशॉट लेना था। किस जगह का स्क्रीनशॉट लेना था वो तुम समझ जाओ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या किया, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या किया? स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाइट वाइट, है ना, वाइट वाइट, नियत मत बिगाड़ो। वाइट वाइट चौक बनने में भी इसका यूज आता है। इसके अलावा ऐसा कुछ कर दिया डॉक्टर ने कि फिर तो भैया जाना पड़ा लेबोरेटरी। क्या जाना पड़ गया? लेबोरेटरी जाना पड़ गया। इतनी शॉर्ट ट्रिक से आपको यूजेस आ जाएंगे। पीओपी इज यूज्ड फॉर पीओपी इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू क्योर द फ्रैक्चर्ड बोन्स। इट इज यूज्ड फॉर इन मेकिंग ऑफ टॉयज एंड डेकोरेटिंग मटेरियल, है ना। टॉयज एंड डेकोरेटिंग मटेरियल। इट इज यूज्ड टू मेक सरफेस स्मूथ, है ना। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाइट चॉक। इट इज आल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर प्रिपरेशन, है ना, रॉ मटेरियल के फॉर्म में। तो भैया समझाने की शॉर्ट ट्रिक ये थी और लिखना तेरे को एग्जाम में जाके ये है, ठीक है। तो ये हो गया सर, यहाँ पे बहुत सारी चीजों के लिए आपने यूजेस दे दिए। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मस्त क्वेश्चन है सर, मजा आएगा। क्या बोला है सर? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। भैया पीएच इन सॉइल, सॉइल का पीएच क्या है भैया? सॉइल का पीएच होता है न्यूट्रल, याद रख लो। सॉइल का पीएच क्या होता है? न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल वर्ड सुनने के बाद आपको सेकंड क्वेश्चन दे दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी सोचो भैया फ्री के मार्क है, फ्री के मार्क है, 2 मार्क यहाँ से ले लो, 2 मार्क यहाँ से ले लो, है ना। न्यूट्रल होता है सर, न्यूट्रल होता है तो कितना होता है भाई? देख न्यूट्रल होता है तो उसकी रेंज होती है 6.5 टू 7.3। अब तू समझ जा, 7 वाले पे न्यूट्रल था, हमने बहुत पहले ही बता दिया है।
7 से कम होगा, 6.5 से अगर कम हो जाएगा तो तेरे सॉइल को बोल देना एसिडिक सॉइल, और यदि अगर वो 7.3 से ज्यादा हो गया तो बोल देना बेसिक सॉइल। भैया अगर तेरा सॉइल एसिडिक हो गया तो दिक्कत है, बेसिक हो गया तो भी दिक्कत है, न्यूट्रल ही होना चाहिए, यानी इस रेंज के बीच में होना चाहिए, बराबर। और इसको कैसे चेक करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी लेंगे लेबोरेटरी में, ऐसे मतलब क्या करते हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, पानी लेते हैं, फिर ऐसे अपने जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि अगर वो एसिडिक निकला तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर ऐड कर देगा लाइम, चूना। अब आप बोलोगे लाइम क्यों ऐड करेगा, भाई तेरे को सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, लाइम में देख फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल होता है और ये ऑक्साइड ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। भैया एसिडिक सॉइल में बेस डाल रहा है, न्यूट्रलाइज करने के लिए डाल रहा है। सर न्यूट्रलाइज क्या होता है, न्यूट्रलाइज क्या होता है, दो भाई बहन लड़ रहे होते हैं, पापा आ गए, मम्मी आ गई रोकने के लिए, मम्मी ने क्या कर दिया, झगड़ा रोक दिया, रुकवा दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। वैसी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, नमक खा के पानी निकलेगा भैया, नमक खा के पानी निकलेगा, एसिड के साथ जब भी बेस को रिएक्शन कराओगे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। गोखने की जरूरत नहीं है भाई, गोखने की जरूरत नहीं है, देख इसको कैसे लिखेगा तू, पहली बार न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दे, यहीं से बोलिए, यहीं से सुन, when the reaction between acid and base which produce salt and water, such reaction is known as neutralization। कैसे याद रखेगा, कैसे याद रखेगा, एक मार्क में क्वेश्चन आता है, एक मार्क में क्वेश्चन आता है, समझ ले, तेरे को पहले याद रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या याद रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद रख, ओके, 3 स्ट्रॉन्ग बेस के नाम याद रख, 3 नहीं तो 2 तो याद रख कम से कम। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर अपने बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर अपने बात करें तो ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, फिर डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये बेटा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। दो स्ट्रॉन्ग बेस के नाम बोल, NaOH होता है और KOH होता है। अब तेको लगे तो किसी की भी रिएक्शन यहाँ पे किसी के साथ करवा डाल अच्छे से, बराबर, मस्त करवा दे, सिंपल सी रिएक्शन होती है, सिंपल सी रिएक्शन होती है, मस्त प्रोडक्ट आ जाएगा, बराबर। देखो सिंपल है, सिंपल है, कैसे याद रखेंगे सर, HCl की रिएक्शन करा देता हूँ NaOH के साथ, है ना, HCl प्लस NaOH, है ना, प्लस NaOH। भाई देख सिंपल सी बात है, अपने को तो बस पानी निकालना है, नमक खा के पानी निकालना है, क्या करना है, नमक खा के पानी निकालना है। अगर तूने बहुत अच्छे से चैप्टर 3 को पढ़ा था, 9th क्लास में नहीं पढ़ा था तो भैया वीडियो डाल देंगे, यस सर, ये पूरे आयंस को जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको याद करने का वीडियो डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, माँ कसम कह रहा हूँ वीडियो डाल दूंगा, समझ जाओ इसको, रटना नहीं है, समझना है मेरे भाई, बहुत सिंपल होता है। H+1 OH-1, H+1 OH-1, एसिड बोले हा हा, एसिड बोले हा हा, बेस बोले ओ हो हा हो, ज्यादा हा हो आवाज आती है ना भैया, पानी पानी हो जाता है, ज्यादा हा हो आवाज आती है तो पानी पानी हो जाता है। अब आप देखो Na जो होता है, Na+1 होता है, कल वाली का चार्ज -1 होता है, पॉजिटिव की चार्ज किस पे बिगड़ेगी, नेगेटिव पे बिगड़ेगी, +1 -1 कैंसिल होंगे, यानी क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे बना सकते हो, एटलीस्ट 3 एग्जांपल दे सकते हो, पर ये जरूर याद रखिए कि जब भी आप ऐसी रिएक्शन लिखेंगे तो प्लीज नॉट फॉरगॉट टू राइट द स्टेट, यहाँ पे स्टेट लिखना जरूरी है, स्टेट लिखना जरूरी है। भाई देख ले, एक पति एक पत्नी हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन हो, तो भैया सिंपल सी बात है, एक्वस लिख दे, लिख दे, ज्यादा दिमाग मत लगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, लिक्विड, बराबर। तो देखो इस तरह से आपको ये रिएक्शन इस तरह से लिख के आनी है, जो आपको रिएक्शन यहाँ पे दिख रही है। स्टेट यहाँ पे हमारे एडिटर ने भी नहीं लिखा है, गोली मार दूंगा उसे तुम्हें, आने दो, है हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने बैठा है साला, समझ लो इसको, इस बात को, कोई बात नहीं, आप लिख देना, मैं अभी से बोल देता हूँ, AQ यहाँ पे भी आएगा, बराबर, ओके, यहाँ पे भी आएगा AQ, यहाँ पे भी AQ आएगा, यहाँ लिक्विड आएगा, यहाँ लिक्विड आएगा, इस तरह से स्टेट लिखना, मेंशन करना कंपलसरी है, समझ जाइए। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, आगे क्वेश्चन आता है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, हाउ एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। भैया इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, सर शॉर्ट ट्रिक दे दो, सर शॉर्ट ट्रिक दे दो, इथेनॉल तो दारू होता है, इथेनॉल तो दारू होता है, इथेनॉल तो दारू होता है ना सर, इथेनॉल, सर नाम में आंसर है, इत माने 2 कार्बन वाला, भैया दारू 2 कार्बन वाला है, अगर तू ऑक्सीडेशन करना चाहता है, अगर तू उसका ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है तेरे पास, 2 ऑप्शन कौन से हैं भैया, अब तू ऑक्सीडेशन एसिड की मदद से करना चाहता है, अगर तू ऑक्सीजन एसिडिफाइड होके करना चाहता है तो तेको लाना पड़ेगा कट्टू Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाँ जल्दी बोल, पोटेशियम डाइक्रोमेट। या तो तू याद रख ले कि अगर तू इस रिएक्शन को बेसिक में करना चाहता है, अल्कलाइन नेचर में करना चाहता है, तो तेको चाहिए कमीनो चोर, है ना, बिना कमीने के भैया ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लिख लो शॉर्ट ट्रिक याद कर लो कि सर इथेनॉल 2 कार्बन वाला दारू था, तो यहाँ पे बना देंगे 2 कार्बन वाला एसिड। अब आप जानते हैं 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड सर इथ होता है, सिंगल लीटी होगी तो एन, इधर लग जाएगा इथेनोइक एसिड, क्या लग जाएगा, इथेनोइक एसिड। जी हाँ, चैप्टर 2 पढ़ के आए थे, क्वेश्चन आ गया चैप्टर 4 का, तो आपको बता दूं इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। पूछा व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल, भैया दारू का यूज किसमें आता है,
है। इथेनॉल बड़ा काम का चीज है भाई, टिंचर आयोडीन में इसका यूज आता है, बहुत सारी कफ सिरप में इसका यूज आता है। इतना अच्छा गुड सॉल्वेंट है कि इसके अंदर आप चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। याद कर लो, खतरनाक खतरनाक एलिमेंट जो थे, बराबर, सोडियम पोटेशियम, इतने खतरनाक थे कि इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टोर करके रखना पड़ता था, रिएक्ट ना करे। तो इट इज गुड सॉल्वेंट, है ना, इथेनॉल इज गुड सॉल्वेंट। कलरलेस होता है लिक्विड में, बराबर। इसके अलावा सर सिरप में, कफ सिरप में, मेडिसिन में, टिंचर आयोडीन में इसका यूज होता है। लेकिन भैया इसका फ्रीजिंग पॉइंट याद रख लो, 156 केल्विन होता है, 156, है ना। मोदी जी एक ही है और 56 इंच का सीना है, याद रखना, मोदी जी एक है, 56 इंच का सीना है, 156। बॉइलिंग पॉइंट, अगर मोदी जी को गुस्सा दिला दिया, अगर मोदी जी को गुस्सा दिला दिया तो 351 की कलम लगा देंगे। कलम माने भैया आईपीसी का एक्ट होता है, वो समझ लो। 351 की कलम लगा देंगे, ये कलम तुम पे लग गई तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। तो याद रखना भैया, मेल्टिंग पॉइंट होता है 156, बॉइलिंग पॉइंट होता है 351। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिख दी है सर, सिंपल सी बात है। इथेनॉल से क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड। बच्चों को अगर चाहिए इथेनॉल क्या होता है, तो देखो बेटा, CH3 CH2OH, बराबर। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि या तो K2Cr2O7 चाहिए, है ना, एसिडिफाइड होता है ये। अगर आपको बेसिक चाहिए तो कमीनो चोर ले लो, है ना। तो याद रखना, इसका सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि इथेनॉल होता है दारू, बराबर, है ना। दारू से बनाना है एसिड, दारू से क्या बनाना है, एसिड। दारू से क्या बनाना है, एसिड, एसिटिक एसिड। सर एसिटिक एसिड क्या होता है, सर CH3CH2, सॉरी, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, एक कार्बन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी आ गया। तो याद रखना, सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है सर इस रिएक्शन को याद रखने की, है ना। तो सर इथेनॉल से बना देंगे इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से बना देंगे इथेनोइक एसिड, लेकिन ये काम करेगा कुत्ता कमीना। कौन करेगा, कुत्ता कमीना। देख लो कुत्ता कमीना कौन है ना, कुत्ता कुत्ता, K2 कुत्ता कुत्ता, K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, कमीना कमीना कमीना, KMNO4 कमीनो चोर, कमीनो चोर। ओके, तो ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं सर यूजेस ऑफ इथेनॉल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस जो मैंने आपको बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है सर इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो देखो, कफ सिरप में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में, मेडिसिन में इसका यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ लिकर्स, दारू जो पीते हैं भैया, दारू जो जहाँ पे मिलती है, बनती है भैया, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा सर अगर आप बात करें फ्रेग्रेंस सब्सटेंस लाइक परफ्यूम, परफ्यूम में इसका यूज होता है ना। कुछ लोग तो इसको एडिटिव इंग्रेडिएंट के फॉर्म में डाल देते हैं, है ना, खाने वाले, जो आपको जिस चीज की खाने की लत होती है ना, तो वो लत कैसे लगती है भैया, इसका यूज कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद बात आती है इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में है, डॉक्टर से सिरिंज से घुसाने जा रहा होता है, मतलब इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है, तो आपको क्या करता है, इस तरह से वो रुई घसता है, तो रुई के ऊपर जो होता है सर ना, बराबर, तो वो क्या होता है सर, यहाँ पे उसका आप ऐसा बोल सकते हो ना, उसको हम बोलते हैं ये, जैसे आप रुई घसते हो, स्पिरिट बोलते हैं इसको, स्पिरिट। ओके, तो स्पिरिट के फॉर्म में इसका यूज होता है। इसके अलावा प्योर इथेनॉल, भैया प्योर इथेनॉल अगर है तो उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। प्योर इथेनॉल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल ही आपको मिलेगा कोई भी दारू में। कोई भी दारू में एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है सर, प्योर इथेनॉल, यानी जितनी भी दारू आप देख रहे हैं भैया, उस वो सब इथेनॉल से बन रही है। बड़ा ही फेमस धंधा इनका। इसके अलावा इट इज यूज टू प्रिपेयर, बराबर, इट इज यूज टू प्रिपेयर फूड एडिटिव्स, है ना, फूड के अंदर एडिटिव के फॉर्म में, बराबर। आपको जिस चीज की लत लग जाती है बार बार खाने की, उसके अंदर भी इसका यूज आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 5 मिस करके मत जाना भाई, मत जाना। क्वेश्चन जोरदार जोरदार दिए, 2 क्वेश्चन दिए, मतलब आने की पूरी संभावना है। क्या बोला है सर इसके अंदर, सेक्शनल व्यू। भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों के मन में आता है कि सर कौन सा डायग्राम बनाए, बराबर, कुछ एक अलग सा डायग्राम होता है, वो बनाए कि टेक्स्ट बुक वाला बनाए। तो भैया मेरी मानो, टेक्स्ट बुक के बाहर का डायग्राम मत बनाओ मेरे भाइयों बहनों। सुनो, यही टेक्स्ट बुक के बाहर का डायग्राम नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम होना चाहिए। इस तरह से मस्त डायग्राम बनाना सीख लो। डायग्राम बनाने के बाद इसको सिंपल वे में समझाना है। समझाने के लिए मेरे साथ जरा समझो, समझो क्वेश्चन कैसे शुरू करना है। क्वेश्चन शुरू करना है लॉर्ड से। कैसे शुरू करना है, लॉर्ड से। ओके, गलत मत समझना, शॉर्ट ट्रिक है ना। लॉर्ड से मतलब आता है, एल माने होता है लेफ्ट, एल माने होता है लेफ्ट, लेफ्ट साइड ब्लड जो जाएगा ऑक्सीजनेटेड होगा। ओके, फिर आर से होता है राइट, आर से होता है राइट, और डी से होता है सर डी ऑक्सीजनेटेड। डी से क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, यानी सर लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपका हार्ट इस तरह से आपने बुक में रख दिया है, तो आपका जो हार्ट है वो थोड़ा सा कैसे टिल्ट होगा, स्ट्रक्चर बताएंगे सर ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, सिर्फ डबल सर्कुलेशन पूछा है, तो वही लिखो। बच्चे क्या करते हैं, जितना रटा होता है, जितना पढ़ा होता है, सब ठोक के आ जाते हैं। मत करो ऐसा भाई, मार्क्स कट जाएंगे। मतलब सिंपल, वो फिर टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। पर मेरी मानो तो क्वेश्चन में बोला डायग्राम बनाओ, डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, कैसे सर्कुलेट होता है। तो भैया सिंपल है, लेफ्ट साइड से पहले कौन आया, लेफ्ट एट्रियम, है ना। हमारा ह्यूमन हार्ट 4 भागों में डिवाइडेड है। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम,
लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो जो पहले लेफ्ट एट्रियम है बराबर, वहां से जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है उसको रेड कलर से बताया गया यहाँ पे आपके डायग्राम में। लेफ्ट एट्रियम से क्या आया, ऑक्सीडेटेड ब्लड आया। एट्रियम बोली आओ हम आने देंगे। फिर बाद में जैसे उसने पंप थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा पुश किया, पंप नहीं बोला मैंने, गलत हो गया, पंप पुश किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होती है। डायलेट वर्ड यूज करो या तो रिलैक्स वर्ड यूज करो। रिलैक्स होती है तो ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है ना। फिर वेंट्रिकल जैसी पंप करती है, जैसे आपका हार्ट ऐसे धड़कता है ना, दब 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 कैसे धड़क रहा है आपका हार्ट, है ना, किसी के लिए तो धड़कता ही होगा आपका ये हार्ट, है ना। तो जैसे आपका हार्ट धड़कता है, पंप करता है, जैसे ये पंप करता है ना, तो इसकी पंपिंग में इतनी ताकत है कि सर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये आयोटा से होते हुए कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में। कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी को क्या सप्लाई करके आता है सर, ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन सप्लाई करके आता है। और ये ऑक्सीजन इसने कहां से लिया होता है, लंग्स में से। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वाले साइड कैसे एंटर हुआ, पल्मोनरी वेन से। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां से है, पल्मोनरी वेन से, बराबर। अब बात करते हैं सर, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देके आएगा, ऑक्सीजन के बाद रिटर्न आएगा, तो कौन सा ब्लड हो जाएगा सर, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो जो ब्लड होगा वो हो जाएगा कार्बन रिच ब्लड। इसी को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सर हमारी वेना कावा से। वेना कावा से होते आता है सर हमारे राइट एट्रियम में। कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम वंस अगेन रिलैक्स होती है, भैया ब्लड को आने दो भरने दो। फिर उसको पचक करके पुश करती है तो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, है ना। राइट वेंट्रिकल में अगेन अगेन यहाँ पे क्या होता है, पंप होता है। पंप होता है तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल से पंप होता है तो सर ब्लड फिर क्या करता है, सर ब्लड फिर यहां से राइट वेंट्रिकल से रास्ता देखिए होते 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 हमारी पल्मोनरी आर्टरी से होते होते कहां चला जाता है, लंग्स के पास। कहां चला जाता है, लंग्स के पास चला जाता है, ताकि वो फिर से ऑक्सीजन ले पाए। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी में हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आ रहा है, इसके लिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। फालतू चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतने मेंशन करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये लीजिए आपके लिए हमने रेडी कर दिया है, जितना हमने बताया उसी को मस्त अच्छी तरह से लिख के दिया है। इस तरह से सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखोगे, कोई टीचर की ताकत नहीं है आपका 1 मार्क्स काट ले। ऑक्सीडेटेड ब्लड का पाथवे क्या था, एट्रियम से वेंट्रिकल कैसे गया, है ना। इसके अंदर एक और चीज आपको याद रखनी है, वेंट्रिकल्स की वॉल थोड़ी थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रिया, है ना। और एक और चीज याद रखनी है कि सर जब भी पूरे बॉडी में ब्लड जाता है तो ब्लड पीछे की तरफ क्यों नहीं आता। जैसे यहाँ पे एट्रियम से इसको पुश करते हैं, यहाँ पे ये वाली राइट वाली एट्रियम से पुश करते हैं, तो ब्लड पीछे क्यों नहीं आता, बैकवर्ड क्यों नहीं आता, जस्ट बिकॉज ऑफ वाल्व्स। वाल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड विल नॉट फ्लो बैकवर्ड, है ना। बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ये बात इंश्योर कौन करती है, वाल्व्स। डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैसे आएगा, कैसे फ्लो होगा, किस तरह से आगे जाएगा, कैसे पंप होकर फिर वापस लंग्स के पास जाएगा, वही सारी चीजें यहाँ लिखी है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई। आई होप आप इसको लिख लोगे। अब क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द 2 स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। भैया देखो चैप्टर नंबर 5 वंस अगेन प्लीज, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस मत छोड़ना भाई, माँ कसम सबको। अच्छा आगे आ जाओ, यूरिन फॉर्मेशन है, मूत कैसे बन रहा है भैया, ऐसा मत समझो। सिंपल वे में भैया 2 चीजें होती है, ब्लड फिल्टर होता है ना, फिल्ट्रेशन के बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये 2 स्टेज को जरा समझिए, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। पहली बार जब इनिशियल फिल्ट्रेट आया था ग्लोमेरुलस में, कहां आया था, ग्लोमेरुलस में। अगर आपको ना पता हो तो बता दें, ग्लोमेरुलस के अंदर जब ये आता है इनिशियल फिल्ट्रेट, और ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जहां से शुरू होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनीज नेफ्रॉन, वहां से जब कहानी शुरू होती है तो ग्लोमेरुलस में पहली बार आता है। इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, बराबर। तो सर वेस्ट मटेरियल जो होता है सर, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, जिसके अंदर इनिशियल फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, जब इस जो वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया, सॉल्ट, एक्सेस वाटर, इन सबको बोमेंस कैप्सूल से सर क्या होगा, फिल्टर किया जाएगा। बोमेंस कैप्सूल के जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलस, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि हु इज द फिल्ट्रेशन यूनिट, ये विच इज द फिल्ट्रेशन पार्ट इन अवर नेफ्रॉन, तो इट इज ग्लोमेरुलस। याद रखना, 1 मार्क का वीएसक्यू है। फिर बात करते हैं सर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि सर अभी जब इनिशियल फिल्ट्रेट आया था ग्लोमेरुलस में, तो उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें थी। बुरी तो भैया क्या होगी सर, बुरी वाली जो होगी वो यूरिन जो है वो कलेक्टेड हो जाएगी सर कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसे राइट साइड से ऐसे येलो कलर की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इस यूरिन को, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है सर हमारे यूरिनरी ब्लेडर में। और जो अच्छी चीजें होती है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बराबर, वाटर, इन सबका होता है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। तो 2 स्टेज है, पहला स्टेज फिल्ट्रेशन लिखेंगे, दूसरा स्टेज रीअब्जॉर्प्शन लिखेंगे। जब ये होता है सर तो यहाँ पे क्या होगा सर, रिमेनिंग वेस्ट जो है, बराबर, यूरिन बनाएगा, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं वो फिर से रेनल वेन के थ्रू वापस से हार्ट में भेज दी जाती है। ये सब वापस से हार्ट में भेज दिया जाता है, ताकि फिर से जब बॉडी को जरूरत हो तो उसको भेजा जाए। तो इस तरह से आपका जो 2 स्टेज वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म होता है। कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वी आर हियर फॉर यू। अब बात करते हैं सर ये वाले क्वेश्चन की। भैया मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जोरदार क्वेश्चन है, पर है कितना सिंपल। सर इतनी बार से आप सेक्शन डी करा रहे हो, पहले तो क्वेश्चन आया था मायोपिया, फिर आया था हाइपरमेट्रोपिया, फिर वापस इन्होंने हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया है। जी खुद सुन ले, खुद सुन ले, अभी पता चल जाएगा। भाई देख ले, तेरी कहानी है, तू तो स्टूडेंट है, तेरी ही कहानी है, देख ले क्या होता है। डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड। अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करिए, है ना। आप एक स्टूडेंट हैं आप एक स्टूडेंट है भैया, पीछे ही बैठेंगे, पीछे ही बैठेंगे भैया, बैक बेंचर है, बैक बेंचर है, बोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे बोर्ड है। तो हो क्या रहा है, जब आप आपकी बुक देखते हो, जब आप आपकी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल हो रहा है। पर जब आप ऐसे आंखें उठा के, है ना, यहाँ से ऐसे बैक बेंचर बन के आंखें उठा के बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो आपको कुछ विजिबल हो रहा नहीं है। इसका मतलब सर मैं मेरी बुक देख रहा हूं, तो मेरी बुक तो मेरे पास में है, नियर वाला विजिबल हो रहा है। नियर वाला विजिबल होता है तो होता है नियर साइटेडनेस, है ना, नियर साइटेडनेस, है ना, नियर साइटेडनेस। और नियर साइटेडनेस को ही सर मायोपिया कहते हैं। जी डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम नियर बना देंगे। देखिए भैया इस क्वेश्चन में एक्चुअल में इमेज बनती है सर ब्राइट स्क्रीन रेटिना पे, पर नियर साइटेडनेस में डायग्राम नियर बनाएंगे। यस सर सिखाए थे, नियर बनाएंगे, नियर। यानी सर जो देखो जो रे है वो पहले मिल रही है, रेटिना भैया यहाँ पे है, पर रे जो है आपकी यहाँ मिल रही है, मिलनी यहाँ चाहिए पर मिल यहाँ रही है। मतलब आप चाहते हैं इस रे को दूर करना चाहिए। तो जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि दूर का ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। भैया रेस थोड़ी नियर है, पहले मिल रही हैं, आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, है ना। तो याद रखिए, यस सर शॉर्ट ट्रिक दे चुके हैं, दूर करना है तो दूर करने वाला लेंस चाहिए। कैसा चाहिए, दूर करने वाला लेंस चाहिए। और दूर कौन करता है, डी फॉर दूर, डी फॉर डाइवर्जिंग। कम ऑन मेरे साथ बोलिए, डी फॉर दूर, डी फॉर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस होता है भैया आपका कॉनकेव लेंस। क्या होता है, कॉनकेव लेंस। भैया डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज यानी दूर कर देगा, दूर करेगा तो देखो फिर से मस्त ऐसे रेटिना पे मिल जाएगी भैया, है। कॉनकेव लेंस लगा लेंगे तो भैया दिख जाएगी। नहीं भैया ऐसा नहीं होता। सुन लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर सूटेबल पावर वाला आपको चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मायोपिया के फॉर्म में कर सकते हैं कि भैया स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। यहाँ मायोपिया वाला ही एडिटर ने जो स्लाइड है वो कॉपी पेस्ट मार दिया है, चीला चालू एडिटर है, सस्ता काम कर रहा है यहाँ पे, मेहनत नहीं कर रहा है बच्चों के लिए। क्वेश्चन का आंसर ऐसे कीजिएगा कि उसको डिफेक्ट क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ओके, विच इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। अब ये कैसे हुआ, ये अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, व्हाट आर द कॉजेस। तो कॉजेज ऑलरेडी पता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाना, आई बॉल का एलोंगेट हो जाना, एलोंगेशन एक्सेसिव कर्वेचर, एलोंगेशन एक्सेसिव कर्वेचर। ये 2 पॉइंट याद रखिए, याद रखिए, सिंपल सी बात है। सर ये अगर ये हो जाएगा तो इसका करेक्शन कैसे किए, करेक्शन कैन बी डन, मायोपिया कैन बी डन करेक्शन विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जिंग लेंस विच इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ऐसा लिखिए तो भैया पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम तो भैया बना के आइए एकदम, है गगनचुंबी एकदम, आंसर बिल्कुल इस तरह से बना के आइए। रेटिना पे बनाइए, नियर साइटेड में सब पहले बनाइए, फिर जब आप ऐसे लेंस लगा देंगे तो थोड़ा उसको रेटिना पे मिला दीजिए। लेकिन सर यहाँ पे अगर मैंने एरो नहीं बनाया, फ्री का मार्क्स दे दिया तुमने टीचर को, हाफ 1 मार्क काटने का। दोज हु आर टॉपर प्लीज लिसन कि ये सब चीजें मैंडेटरी है, करिए इन सबको। आगे बात करते हैं सर, यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा आगे का क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, कंपास नीडल लिए हैं भैया, है कंपास नीडल लिए। जब भी कंपास नीडल का क्वेश्चन आए, थोड़ा सा ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना हंस भाई को। किसको याद कर लेना, हंस भाई, हंसराज हाथी को। नहीं भाई, हंसराज हाथी की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भैया महान हस्ती की, 19th सेंचुरी में जिनका दबदबा था भैया, भौकाल था एकदम, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। क्या नाम है भैया, मेरे साथ बोलिए, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। 7th क्लास की वो बुक में इनका क्वेश्चन आता था, तुम पढ़े नहीं साले अच्छे से, 10वीं में आ गए। हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये भैया ने क्या कर दिया था, एक्सीडेंटली फाइंड कर दिया था कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है और आसपास मैग्नेटिक कंपास थी तो वो टिचुक टिचुक हो गई। अगर उस समय आप जाके इनको गोली मार देते, सारा टिचुक टिचुक नहीं होती, क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। पर भैया फ्री के मार्क्स दिलाने आ गए आपको। देखिए 4 क्वेश्चन पूछे, चारों का सटीक जवाब दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भैया, है सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप किसी से मोह करते हैं, प्यार करते हैं, और अगर वो आपके आसपास होगा तो आपकी नजर उस पर जाएगी कि नहीं जाएगी, कसम से बोल दो, नजर जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है, आप तो भैया सिंपल मैग्नेटिक कंपास थे, है, लेकिन जैसे ही कोई आपके आसपास से कोई करंट गई या करंट गया, तुरंत आपकी नजर यूं हुई। पर टीचर भी देख रहा था, आप यूं हो गए, फिर से यूं हो गए, फिर से यूं हो गए, है ना। लेकिन हुआ क्या, जब वो वापस से कोई गुजरी या वापस से कोई गुजरा, आपकी नजर फिर से गई है, वापस गई है। यानी सोचो जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है,
है ना, मैग्नेटिक कंपास टिचुक टिचुक हो रही है, दोनों में कुछ तो संबंध है। ऐसा हमने नहीं बताया, हमने तो आपको पढ़ाया, बताया किसने, हंस भाई ने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर्स इज रिवर्स। भैया अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसे रिवर्स कर देंगे, है ना, अब सोचिए कि जाने वाली ऐसे जा रही थी, आपकी नजर यूं गई, बराबर, अब जाने वाली अगर यहां से जाएगी तो यहां से इस बाजू से जाएगी, तो इस बाजू से इस बाजू से, तो आप यहाँ की वजह यहां मुड़ेंगे, तो मतलब सर करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होगा तो भैया मैग्नेटिक कंपास का भी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, है भैया इंक्रीज्ड। अब देखिए भैया मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मतलब अगर कोई अच्छी सी दिखने वाली सुकन्या, है ना, जितनी बार जाएगी, पहले एक बार जा रही थी, आपकी नजर एक बार गई, अगर 10 बार जाएगी तो आपकी नजर 10 बार 10 बार 10 बार 10 बार 10 बार ऐसे जाएगी, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, है ना, बिल्कुल सही बात है भैया। फिर क्या पूछा तीसरा वाला क्वेश्चन है, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, पापा को पता चल गया आपका लफड़ा है, आप तो कौन है, कंपास नीडल, आप तो कौन है, कंपास नीडल, पास नहीं हो पा रहे लेकिन कंपास है आप समझिए आप कंपास नीडल है। आपके पापा को पता चल गया, आप ऐसे लड़की को यूं देखते, टीचर ने कंप्लेन कर दिया, पापा आपको डिस्प्लेस करके लेके गए हैं, पापा आपको डिस्प्लेस करके अवे लेके गए, दूर लेके गए, दूर जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग कम हो जाएगी, है ना, झाका ताका झाकी बंद हो जाएगी, प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है सर। कंपास नीडल इज डिस्प्लेस, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, तो डिस्प्लेस कर देंगे तो भैया दूरी बढ़ गया, लॉन्ग डिस्टेंस डू नॉट वर्क, मान लो इस बात को, मान लो इस बात को, लॉन्ग डिस्टेंस डू नॉट वर्क, बहुत कम लोगों का वर्क करता है, बहुत रेयर केस में भैया, रेयर केस में। चलो आ जाओ, on which factor does the magnitude of the magnetic field produced in straight wire current carrying wire depend, किन फैक्टर्स पे मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, बराबर, मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किन चीजों पे डिपेंड करती है, ऐसा पूछा गया है कि किन चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, समझ जाइए, समझ जाइए। तो सर यहाँ पे दो ही चीजों पे डिपेंड कर रही है, पहले तो आपने करंट को बढ़ाया घटाया, है ना, करंट को बढ़ाया घटाया, तो भैया पहले तो डिपेंड करिए करंट पे, करंट पे पहले तो डिपेंड करिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, दूसरा 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 ये इससे डायरेक्ट प्रपोर्शन है, कैसे प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या है, अगर करंट को बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो कंपास निडल जो है उसका भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा बार लड़की जाएगी उतना आपका ध्यान बार बार यूं होगा, है ना भैया, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल सी बात है। सर इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि ये जो है ना डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा रिलेशन है। उल्टे रिलेशन को सर समझिए, क्या होता है उल्टा रिलेशन, उल्टा रिलेशन का मतलब है पापा आपको जितना दूर ले गए तो प्यार बढ़ा या घटा, सर पापा तो दूर ले गए, पापा ने तो डिस्टेंस दूर ले जाके बढ़ा दिया, आपका और उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस तो बढ़ गया लेकिन प्यार कम हो गया। अगर ये आप पास में होते, है ना, डिस्टेंस अगर कम होता तो प्यार क्या होता, ज्यादा होता, ताका जाकी ज्यादा होती। इसी बात को एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल कैसे होगा, बराबर, रिवर्स कर देंगे तो जी हाँ वो भी चेंज हो जाएगा, रीजन के वो उस पर डिपेंड करता है। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल, बराबर, अगर आप इंक्रीज करेंगे तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो भैया जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल रीजन के साथ यही टिप क्या है आपको, ये याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपके वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ कंपास, है ना, कंपास का डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे तो करंट की जो वैल्यू है, मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाएगा, कंपास को आप जितना पास रखेंगे उतना मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो ज्यादा मिलेगा, ये इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज इन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। भैया भैया इकोसिस्टम समझिए, इकोसिस्टम क्या है, ये जो रूम जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं इकोसिस्टम, आप जिस रूम में बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हैं अपने कमरे में, वो इकोसिस्टम है, आप उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आसपास घर के आसपास पौधा लगाया आपने, वो भी पौधा प्लांट होता है सर, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब क्या होता है सर, इकोसिस्टम वो होता है ना सर, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, डेफिनेशन लिख के आइएगा, मां कसम है, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इन विच बायोटिक बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, है ना, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग।
ओके, तो सर नॉन लिविंग वाले लिविंग वाले दोनों दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अभी आप कमरे में वीडियो देख रहे हैं हमारा, है ना, या फिर कहीं और आपके घर पे ड्राइंग रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप वीडियो आप देख रहे हैं, आप जिंदा है, आसपास कोई पौधा है वो जिंदा है, जो बैक्टीरिया नहीं देख रहे वो जिंदा है ना। पर सर इसके अलावा जो हवा है, जो एसी है, या जो ठंडक पड़ रही है ना, या जो आप रूम में बैठे हैं वहां पे जो हवा है, जो जमीन है, जो पत्थर लगे हुए हैं, जो टाइल्स लगी हुई है, ये सब तो सर नॉन लिविंग है। पर फिर भी ये मेरे इकोसिस्टम में जरूरी है। जो पानी आप पी रहे हैं नॉन लिविंग है, पर फिर भी आपको जरूरी है। ऐसा चीज सर जहां बायोटिक अबायोटिक दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वो होता है सर हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन से होते हैं वो बताना है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है भैया, रीजन बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। क्या बोला है भैया यहाँ पे, प्रोड्यूसर को बता दो। बायोटिक कंपोनेंट, अब देखिए इकोसिस्टम में दो को समझा दीजिए, बायोटिक है ना बायोटिक। बायोटिक के अंदर क्या आ जाता है, प्रोड्यूसर, बराबर। प्रोड्यूसर के बाद आ जाता है कंज्यूमर। ओके, अबायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा, अबायोटिक के अंदर तो सर ऑलरेडी हम जानते हैं, है ना। अबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग थिंग, जैसे टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, जो भी होगा डाल सकते हैं, कोई चिंता नहीं। प्रोड्यूसर में क्या होता है सर, प्रोड्यूसर कौन है, नाम में आंसर है, प्रोड्यूस करने वाला। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं सर, ग्रीन प्लांट्स ले लो या कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ले लो, ये लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फील कर करके ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, उसके अंदर से सर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है CO2 और H2O, यानी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करके C6H12O6 ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाना, बराबर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाना, ये काम होता है हमारे ग्रीन प्लांट्स का। ओके, फिर बात करते हैं सर कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कंज्यूम करने वाले। देखो हमारी तुम्हारी बात आ गई। कंज्यूमर बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं सर, सीधा सीधा हायर कार्निवोरस बोल सकते हैं। कंज्यूमर यानी अब जो कंज्यूम करेगा, ग्रीन प्लांट्स बन गए थे, उसको कंज्यूम करेंगे पहले शाकाहारी लोग, हार्बीवोरस, है ना, जैसे काऊ एंड डियर सिर्फ घास खाएंगे। सर हम लोग कौन है, हम लोग सर देखो ओमनीवोरस में आते हैं, है ना, क्योंकि हमारी प्रजाति में कुछ लोग वेज हैं, कुछ नॉन वेज है, इसके लिए हमको ओमनीवोरस में डाल दिया है। जो बिल्ली है, कुत्ता है, ये भी ओमनीवोरस है ना। कुत्ता क्या करता है, खिचड़ी भी खा लेगा, है ना, आप जैसा उसको रखेंगे वैसा वो करेगा। लेकिन जो कैट होती है सर, कैट होती है, उसको फक्त वहां पे मांस चाहिए होता है। लेकिन सर बिल्ली तो दूध भी पी लेती है, तो उसको भी ओमनीवोरस में डाल दिया। समझिए इस बात को। कार्निवोरस में कौन होता है, जो सिर्फ फ्लैश खाता है, मीट खाता है। एग्जाम्पल आ गया, फ्रॉग आ गया, स्नेक आ गया। मेन बात करते हैं सर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स सर डिकम्पोजर्स, मतलब बोल सकते हैं पैरासाइट्स क्या है सर, लिवर फ्लूक हो गया, बराबर। तो ये पैरासाइट सोर्स पे डिपेंड करते, पढ़ा आपने इसको, है ना, चैप्टर नंबर 5 में। तो सर प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए, लास्ट वाला पार्ट आ गया डीकंपोजर। डीकंपोजर आर द क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसा पहले पढ़ चुके हैं, पहले के उसमें सर्टेन बैक्टीरिया एंड बंगाई, बंगाई नहीं भैया फंगाई, सर इनऑर्गेनिक का यूज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके आपने क्या किया था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया था जो खाने लायक था। अब देखिए जब कोई मरेगा, मरेगा तो उसके अंदर जितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो फिर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके देने का काम होता है हमारे डीकंपोजर्स का, तभी आपके प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो डीकंपोजर बिल्कुल प्रोड्यूसर के उल्टा काम करते हैं। ये क्या करते हैं सर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि प्लांट उसको फिर से यूज कर पाए। क्वेश्चन था ओजोन कैसे डिप्लीट हो रहा है, भैया तुमको मेरे को जन्मों जन्मों से पता है, सीएफसी नहीं, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे हो रहा है भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम में आंसर है, क्लोरो, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ओजोन की वाट लगा देता है। सर इसको बदल के अभी हमारे यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया, तो क्या नुकसान नहीं करता भैया, कम करता है, कम करता है। समझ जाइए, जहां तलवार से मार रहे थे पहले, अब किसी की जान आप चक्कू से ले रहे हैं, पर जान तो ले रहे हैं ना भैया, है तो गलत ही है। तलवार से मार रहे थे, चक्कू से मारे तो सही थोड़ी हो जाएगा। एचएफसी भी नुकसान करता है सर। जो ऑटोमोबाइल इंजन चल रहे हैं, उनका ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन एंड सल्फाइड का, सल्फेट और नाइट्रेट के जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, ये भी सर पॉल्यूशन करते हैं, जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 मार्क यहाँ से मिलेगा, 2 मार्क ऊपर से मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हम सबका आ चुका है। बिल्कुल इस तरह से बच्चे लिख के आएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। और सर इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होती है हमारी कहानी। लेकिन यस सर की जुबानी से कनेक्ट होना चाहते हो, आप लोगों के ही प्यार ने देखिए फॉलोवर्स को 1267 पे ला दिया है। मैं चाहता हूँ और भी ऐसे बच्चे जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत अच्छी वीडियो आएगी भैया, रील हम बना नहीं पा रहे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा रील बनाएंगे, ऐसा क्रिएटिविटी लगाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, माँ कसम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आगे भैया पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमको फॉलो कर लीजिए। यहाँ से आपको हम स्नैप पे भी मिल जाएंगे। स्नैप पे और कुछ नहीं देंगे भैया आपको, गलत मत सोचना। हमारी इस आईडी को प्यार दे दो यार प्लीज। इतना सारा काम कर रहे हैं लोग, मैथ्स के लिए सर मेहनत कर रहे हैं, साइंस के लिए मेहनत कर रहे हैं, वन शॉट भी आएगा थोड़े टाइम में यहाँ पे। तो मेन चीज क्या है सर, एड्यू ग्रेट फाउंडेशन क्लास 9 एंड 10 को सब्सक्राइब करना, लोगों तक पहुंचाना, हमारे इस काम को फैलाना। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बता दो। आपका यही कमेंट, आपका यही लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, यही हमारे लिए डोपामीन है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल पे।
तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।